हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है आलोचना करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त अंक 2 और दृश्य 5 के विषय में जो है जो कुछ लिखा गया है उसे हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप लोग सीरीज में देखते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं पहला सभी पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, तभी जो है आप यहां आकर पहुंचे हैं। तो चंद्रगुप्त अंक 2 दृश्य 5 ये कहाँ का दृश्य है, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि दृश्य कहाँ का है, ठीक है। तो ये मेन तौर पर जो है 4 है, एक मगध है, एक मालव है, एक पर्वतेश्वर का जो है पंजाब है और एक अंबिक का जो है तक्षशिला है। ये 4 पार्ट है। मैं प्रीवियस वीडियो देख रहा था, तक्षशिला इस पार हो गया है गलती से, ठीक है, तो क्षमा करना, तक्षशिला इस पार है, फिर जो है सिंधु के इस पार है, क्योंकि उद्भांग में सेतु बन रहा था, जो मालविका जो है उसका चित्र बना रही थी। देना किसको था? सिंहरण को देना था, ठीक है। तो यवन लोग जो है सिंधु पार करके आए थे, ओके, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। तो ये जो है पौरव का जो है पर्वतेश्वर का, ठीक है, पौरव कुरु पर्वतेश्वर वही सेम राजा है, पंचनंद नरेश जिसे बोलते हैं, उसका ये पंजाब का क्षेत्र है। और ये जो है मालव का, ये मगध का। मगध जो है ये एम्पायर जो है, मगध एम्पायर और जो है मालव एम्पायर, ये विस्तारित होता है, ये बाद में इधर बढ़ता है, ये भी इधर तरफ बढ़ता है। तो लगभग यही क्षेत्र है जो पहले जो है उस समय का है जिस समय ये युद्ध हो रहा था। तो इस चंद्रगुप्त अंक 2 के दृश्य 5 में 3 पात्र हैं केवल, सिंहरण है, अलका है और जो है पर्वतेश्वर है, ओके। कहाँ का दृश्य है ना? बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका जो है आपस में बातचीत करते हैं। ये लोग बंदी कब बने थे? इसके पहले वाला पार्ट पे मैं आपको बताया हूँ, 1-2 पार्ट के पहले, कि जिस समय जो है अलेक्जेंडर और कुरु का जो है युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ झेलम, ठीक है। झेलम युद्ध में क्या है, ये सिंहरण और चंद्रगुप्त ये सब जो है पर्वतेश्वर की सेना के साथ थे। उधर से यवन और पारसिक सम्मिलित वाहिनी थी। तो उस युद्ध में जो है पर्वतेश्वर की सहायता कर सिंहरण जो है सिकंदर से लड़ रहा था और घायल होकर गिरा, और जो है अलका उसे उठाना जाती है, अंबिका कर बंदी बनाता है। उस पार्ट पे मैं समझा दिया हूँ। अब ये जो है बंदी गृह में है, ओके। बंदी गृह में कौन है? ने अलका है और सिंहरण है, ठीक है। बंदी गृह में अलका है और सिंहरण है। तो अलका बोलती है किससे? सिंहरण से, कि मालव, सिंहरण कहाँ का था? मालव का था, चंद्रगुप्त मगध का था। तो बोलती है अलका किससे? सिंहरण से, कि मालव अब तो चल फिर सकोगे। अलका दोनों बंदी गृह में है। मालव को जाकर बोलती है सिंहरण को। अलका कौन है? अंबिक की बहन, याद होगा आप लोगों को, अंबिक की बहन। तो तक्षशिला की राजकुमारी है। यहाँ पर देश के लिए जो है सहायता करते हुए कि यवन वाहिनी को कैसे जो है बाहर किया जाए, ग्रीक और पारसिक वाहिनी को बाहर किया जाए। तो ये लोग बंदी हो गए। तो जाकर अलका जो है वहाँ बोलती है कि मालव अब तो चल फिर सकोगे। सिंहरण बोलता है परंतु बंदी गृह में चलना फिरना जो है व्यर्थ है, क्योंकि ये घायल हुआ था, अभी थोड़ा सा जो है ठीक हो रहा है, इसका घायल अंश जो है थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो अलका बोलती है कि अब चल फिरने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बोलता है सिंहरण कि बंदी गृह में चलना फिरना जो है व्यर्थ है। अलका बोलती है नहीं मालव, जल्द ही स्वस्थ होने की जो है कोशिश करो, कि जितना जल्दी अच्छा होने की जो है कोशिश करो, तुम्हारे घायल अंश जो है जितने जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण बोलता है क्या, कि मेरी क्या आवश्यकता है? ने यहाँ पर जो है आर्य चाणक्य का एक क्षपणक आया था, ठीक है, क्षपणक यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो वहाँ पर जैसे सिंहरण बोलता है कि बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है, और अलका क्या बोलती है कि नहीं, शीघ्र स्वस्थ होने की कोशिश करो, क्योंकि मालव पर जो है अभी आक्रमण होने वाला है। कि पर्वतेश्वर की सेना से जो है किसका? नए सिकंदर की सेना का जो संधि हो गया है। अब यवन लोग जो है रावी पार कर रहे हैं, ठीक है। ये झेलम है, मैं 5 नदी बार बार आप लोगों को बताया हूँ, ये सिंधु है और ये 5 नदी जाकर इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है जो जाकर मिल जाती है। ये झेलम है, ये चेनाब है। अब जो है पर्वतेश्वर से युद्ध हो चुका है, पर्वतेश्वर के साथ संधि हो चुकी है। तो झेलम और चेनाब और रावी वाला क्षेत्र पर संधि हो चुकी है, जिस पर पर्वतेश्वर का अधिकार था। अब वो जो है रावी पार कर रही है। कौन? सिकंदर की सेना। झेलम चेनाब रावी पार कर रही है। रावी पार करने के बाद ये रह गया आपका सतलेज और ये रह गया ब्यास, ओके। तो बोलते हैं कि सिकंदर की सेना, अलका बोलते हैं सिंहरण को, उसके सिकंदर की सेना रावी पार कर रही है, पर्वतेश्वर के साथ जो है उसकी संधि हो गई है। अब यवन लोग जो है पूरा बिंदास आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सिंहरण पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी तो मेरे साथ बंदी गृह में हो, मैं भी बंदी गृह में, तुम्हें कैसे पता चला? तो अलका बोलती है कि आर्य चाणक्य का एक चर आया था। देखिए जैसे हम लोग का, जैसे इंडिया का रॉ संस्था है, तो ऐसे वहाँ भी कुछ गोविंदा संस्था हुआ करती थी। तो बोलती है आर्य चाणक्य का एक क्या आया था? नेचर आया था, जो क्षपणक के वेश में आया था, यानी बौद्ध भिक्षु के वेश में आया था, और भीख मांगता हुआ गाते हुए ये सुना गया है कि ये सारा चीज़ जो है हो रहा है। तो सिंहरण आश्चर्य से बोलते हैं कि आर्य चाणक्य को पता है मैं यहाँ पर बंदी हूँ? अलका बोलती है हाँ, आर्य चाणक्य जो है यहाँ की एक एक चीज़ का जो है वो खबर रख रहे हैं। तो सिंहरण बोलते हैं अलका, मुझे कैसे भी जो है मालव पहुँचना होगा, क्योंकि रावी पार कर रही है सिकंदर की सेना, तो मालव पर आक्रमण होगा, फिर उसके बाद मगध है, पूरा आर्यवृत है। तो बोलता है सिंहरण के अलका, मुझे कैसे भी करके क्या करना होगा? नहीं, इस बंदी गृह से निकलना होगा और मुझे जाकर मालव पहुँचना होगा। आर्य चाणक्य सभी चीज़ को जानते हैं। सिंहरण बोलते हैं मुझे मालव पहुँचना होगा। तो अलका बोलती है कि वहाँ पर घबराने की बात नहीं है,
चंद्रगुप्त को साथ में लेकर आर्य चाणक्य ने वहाँ पर एक भारी कार्य किया है। तो मालव के दो थे, एक शिद्रक थे और एक मालव थे। तो ये दोनों में आर्य चाणक्य संधि करा दिए कि आने वाली जो पारसिक और यवन सम्मिलित वाहिनी है, अगर उससे लड़ना होगा तो आप दोनों को संधि करना होगा, यानी दोनों की सम्मिलित सेना लड़नी होगी। इन दोनों में बनता नहीं था, तो यहाँ पर मालव में, क्षुद्रकों में और मालव में आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर एक संधि करा रहे थे। और अलका बोलती है कि इन दोनों सम्मिलित वाहिनी का चंद्रगुप्त को सेनापति बनाने का भी उद्योग चल रहा है कि चंद्रगुप्त कैसे सेनापति बन जाए। आर्य चाणक्य ये एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे, क्योंकि अकेले लड़ते, क्षुद्रक अकेले लड़ते, मालव अकेले लड़ते, ये दोनों आपस में लड़ते तो नहीं होता। तो इसलिए आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर एक बड़ा काम किए कि क्षुद्रकों में और मालवों में संधि करा दिए और चंद्रगुप्त को इन दोनों सम्मिलित वाहिनी का सेनापति बनाने के लिए अभी कार्य आर्य चाणक्य चला रहे हैं। तो सिंहरण बोलते हैं अब तो मुझे कैसे भी करके कहाँ पहुंचना होगा, न मुझे मालव पहुंचना होगा। अलका बोलती है परंतु तुम बंदी हो। तो सिंहरण बोलता है कि अलका कैसे भी करके मुझे जो है मालव पहुंचाओ। वहीं पर अलका पूछती है कि सिंहरण, मालव आपको पता है मैं क्यों बंदी नहीं हूँ? हाँ, अलका भी बंदी नहीं है, अलका भी यहाँ पर जो है बंदी गृह में। तो बोलते हैं मालव आपको पता है, सिंहरण तुम्हें पता है कि मैं क्यों बंदी नहीं हूँ? बोलता है क्यों? ने पर्वतेश्वर से जो है आंभिक की संधि हो गई है। ये तक्षशिला का राजकुमार आंभिक, पर्वतेश्वर से आंभिक की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर जो है आंभिक और पर्वतेश्वर के बीच की शत्रुता को मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आंभिक का ब्याह कर दिया है। जो आंभिक इसलिए सिकंदर की सहायता किया था कि पर्वतेश्वर ने नकार दिया था कि यहाँ की जो है राजकुमारी मेरी भगिनी से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, तुम कायर डरपोक हो। और वही पर्वतेश्वर सिकंदर के कहने पर क्या करता है ना, आंभिक से अपनी भगिनी की शादी कर देता है। तो जिस समय यह सुनता है सिंहरण कि इनकी संधि हो गई है, आंभिक की पर्वतेश्वर से संधि हो गई है, सिकंदर की संधि हो गई है और आंभिक का स्वयं सिकंदर जो क्या करता है ना, पर्वतेश्वर से विरोध मिटाने के लिए कि ये दोनों और दुश्मन ना रहें, संधि के तहत दोनों दोस्त बन जाएं, पर्वतेश्वर की भगिनी से जो है आंभिक का ब्याह कर देता है। अब सिंहरण बोलते हैं कि अलका मुझे कैसा भी पहुंचना होगा। तो अलका बोलती है कि तुम जानते हो मैं क्यों यहाँ पर बंदी नहीं हूँ, कि ये सारा चीज़ हो चुका है और अंबिक ये जानता हुआ भी कि मैं यहाँ पर बंदी नहीं हूँ। अलका कौन है? अंबिक की बहन है। कि अंबिक जानता हुआ भी मैं यहाँ पर बंदी नहीं हूँ, मुझे छुड़ाने नहीं आया, क्योंकि उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से मैं भी एक जो है रानी बन जाऊँ। मैंने ये अस्वीकार कर दिया। पर्वतेश्वर चाहता था कि अलका को भी अपनी रानी बना ले, लेकिन अलका ये अस्वीकार कर देती है। क्यों? सिंहरण इधर है ना, तो अलका बोलती है कि मैंने ये अस्वीकार कर दिया। तो सिंहरण बोलते हैं कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से छुड़ाओ, मुझे तो मालव जानता है, मालव जो है जाना है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रगुप्त सेनापति बन रहा है। किसका? क्षुद्रक और मालव सम्मिलित सेना का। अगर वहाँ जाकर सिंहरण पहुँच जाए, इन्हें और भी ताकत मिल जाएगी, फिर जो है सिकंदर की सेना को जो है ये लोग अच्छे से मात दे सकते हैं। तो सिंहरण बोलते हैं अलका मुझे कैसे से भी निकालो। अलका बोलती है कि एक उपाय है। सिंहरण बोलता है क्या? कि अगर मैं पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनने राजी हो जाऊं, अगर मैं उसकी वाइफ बनना, रानी बनने के लिए राजी हो जाऊं, फिर जो है तुम्हें यहाँ से निकाल पाऊंगी। सिंहरण बोलता है क्या बोल रही हो अलका, ये मुझसे पूछ रही हो? अलका बोल रही है कि तुमको क्यों, क्या हानि है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या हानि है? तो सिंहरण बोलता है बड़ा दुर्बल हूँ, मेरी परीक्षा ना लो, मैंने जन्म और मरण में तुम्हारे साथ रहने का प्रण किया है। तो अलका बोलती है कोई दूसरा उपाय है? हाँ, कोई दूसरा उपाय है? तुम्हारे देश पर जो है यमन लोग का आक्रमण होने वाला है, तुम जो है इसे लड़ना चाहते हो और मैं यहाँ पर जो है बंदी नहीं हुई, इस कारण अगर तुम्हारे पास कुछ दूसरा उपाय, तो इन दोनों में जो है वार्तालाप होती है। कोई उपाय तो नहीं है। सिंहरण ये नहीं चाहेगा कि अलका जो है पर्वतेश्वर की रानी बन जाए, और अलका अगर पर्वतेश्वर की रानी बनने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पर पर्वतेश्वर जो है उसे आज़ाद नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंहरण और अलका में बातचीत होती है। तो सिंहरण थोड़ा सा चिढ़ जाता है। अलका बार बार बोलती है कि मैं पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनूंगी तभी जो है तुम्हें यहाँ से छुड़ा पाऊंगी, तुम्हारे पास कुछ दूसरा उपाय है तो बोलो। तो सिंहरण जो है चिढ़ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा जो है उसके शकल पे आती है। तो अलका बोलती है कि मालव चिढ़ गए, जाओ तुम जो है आराम करो, इतना बोलती है और सिंहरण जो वहाँ से चला जाता है। अलका खुद ब खुद सोचती है कि सुंदर निश्चल हृदय, इनके साथ जो है मजाक करना भी जो है। और एक चीज़ अलका बोलती है कि आर्य चाणक्य की ये आज्ञा है कि कुछ देर के लिए पंचनन नरेश यानी पौरश पुरु की सूत्र संचालन करने के लिए मैं क्या करूँ ना, पर्वतेश्वर की सूत्र संचालन करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ की रानी बनने का एक्टिंग करूँ। लेकिन सिंहरण जो है इस बात में तिलमिला उड़ता है, क्योंकि अलका से प्रेम करता है सिंहरण, और अलका बोलती है कि तुम जाओ आराम करो। इतने में सिंहरण चला जाता है। अलका बोलती है कि सुंदर निश्चल हृदय, तुम्हारे साथ जो है मजाक करना भी जैसे अन्याय है, पर क्या करेंगे, एक तरफ जो है देश पर आक्रमण होने वाला है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, न प्रणय के साथ भी अत्याचार करना होगा, यानी मुझे जो है एक्टिंग करना होगा, प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा, अपना प्यार। सिंहरण से अलका भी बेहद प्यार करती है। अलका वहां से अंबिक के पास से जिस समय पहले अंक के पहले दृश्य में वहीं अलका का पहला बार जो है मुलाकात हुई थी किससे, सिंहरण से, वहां से आप लोग जो है देखते आ रहे हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि प्रणय के साथ भी जो है मुझे अत्याचार करना होगा। इतना बोलकर जो है सिंहरण चला जाता है और अलका जो है गीत गाने लगती है। ठीक उसी समय प्रवेश होता है किसका, पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर बोलता है सुंदरी अलका, तुम यहाँ कब तक जो है बंदी रहोगी?
अलका बोलती है ये तो बंदी बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो जो है कब तक मुझे बंदी रखे। पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका ऐसा मत बोलो, कौन कहता है तुम बंदी हो, बंदी गृह में है। और पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका ऐसा मत बोलो, कौन कहता है तुम बंदी हो, तुम बंदी नहीं हो। अलका बोलती है बंदी नहीं हो तो क्या हो, हम लोग जो है आपके लिए लड़ते हुए, आपकी सहायता करते हुए, देश की सहायता करते हुए हम लोग जो है बंदी बने और आज तक जो है इसी बंदी गृह में हैं। लेकिन आप जो है बोलते हैं हम बंदी नहीं है। हाँ, पर्वतेश्वर बोलते हैं नहीं अलका, चलो राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा कर रहा है कि तुम्हारी प्रतीक्षा में राजभवन है, तुम चलो। अलका बोलते हैं नहीं, राजभवन से मैं डरती हूँ क्योंकि राजभवन की लालच जो है मनुष्य को हमेशा के लिए पूरी जिंदगी जो है मानसिक कारावास में ले जाता है। मैं उस सुंदर सैया से डरती हूँ जिसमें मनुष्य जो है हमेशा के लिए मानसिक कारावास में चला जाता है। व्यंग करती है, यानी पर्वतेश्वर को चिढ़ाती है अलका कि तुम जो है संधि कर लिए, किससे, सिकंदर से संधि कर लिए, तुम डर गए, यानी ऐसा बोलकर कमेंट करती है किसको, पर्वतेश्वर को। पर्वतेश्वर चिढ़ जाता है और पर्वतेश्वर अंत में बोलता है कि नहीं अलका, पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन परंतु जब देव अनुकूल ना होकर देव प्रतिकूल हो तो उस समय क्या किया जा सकता है। अलका से पर्वतेश्वर बोलते हैं कि पर्वतेश्वर ने जो किया है ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। एक्चुअली पर्वतेश्वर बड़ी वीरता के साथ जो है सिकंदर की सेना से लड़ा था, लेकिन उस समय क्या हुआ, न मेघमय आसमान, बरसती हुई बारिश जो है रथी सेना व्यर्थ हो गई और सिकंदर ने दूसरे तरफ से पार करके आक्रमण किया तो इसकी जो गज सेना थी वो भी व्यर्थ हो गई, रथी सेना वो भी व्यर्थ हो गई। तो पर्वतेश्वर अकेला लड़ता था, लेकिन अंत में संधि कर लिया, वरना मगध की सेना को चंद्रगुप्त और कल्याणी लेकर पहुंच गए थे, आप प्रीवियस अंक पे पढ़े थे, लेकिन फिर भी जो है ये संधि कर लेता है। तो पर्वतेश्वर अलका से बोलता है, जिस समय क्रिटिसाइज करते पर्वतेश्वर को कि कोमल सैया में सोने के चक्कर में मानसिक कारावास हो जाता है हमेशा आदमी, इसलिए मैं जो है राजभवन से डरती हूँ, राजमहल से डरती हूँ। तो पर्वतेश्वर बोलता है कि नहीं अलका, कि सिकंदर ने जो किया, पर्वतेश्वर ने जो किया है वो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बड़ी वीरता के साथ लड़ा था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जिस समय देव प्रतिकूल हो तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि बारिश बहुत बरसने लगी और ये लोग रथ पे लड़ रहे थे, अब पहिया कहाँ आगे बढ़े, तो बोलते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है एक्चुअली पर्वतेश्वर की वीरता को, लेकिन देव जो है प्रतिकूल हो, क्या किया जाए। तो अलका फिर बोलती है लेकिन ये आपको भी समझ में आ गया होगा, ये आपका न्याय है कि हम आपके लिए लड़ते हुए, आपकी सहायता करते हुए बंदी बने हैं। फिर बोलता है पर्वतेश्वर, अरे बंदी कैसे, तुम बंदी नहीं हो। अलका बोलती है बंदी नहीं है, जो सिंहरण आपके लिए लड़ता हुआ घायल हुआ युद्ध क्षेत्र में वो आज तक क्यों रोका गया है। तो पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका, मैं उस वीर की प्रतिष्ठा किए बिना नहीं रह सकता, मैं उस वीर को बड़ा मानता हूँ, बड़ी सराहना करता हूँ उस वीर की, उसने बड़ी ताकत के साथ, पूरा जाबाजी के साथ मेरी सहायता की और ऐसी लड़ाई कर रहा था, मैं उसकी प्रतिष्ठा किए बिना रह नहीं सकता। तुम कैसी बात बोल रही हो, परंतु मैं उससे द्वंद्व युद्ध भी चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब सामना सामनी युद्ध चाहता हूँ। अलका बोलती है क्यों, कि आपके लिए लड़ रहा था सिंहरण और घायल हुआ, बंदी है, अब बोल रहे हैं कि मैं उस वीर की प्रतिष्ठा करता हूँ, यानी उसको रेस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान देता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ, फिर बोलते हैं कि उससे द्वंद्व युद्ध करने वाला हूँ। क्यों बोल रहे हैं आप जो है मैं सिंहरण से द्वंद्व युद्ध करने वाला हूँ। तो पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका के दो प्रेमी नहीं रह सकते। यहाँ पर जो है ये चीज पर्वतेश्वर बोलते हैं अलका के दो प्रेमी नहीं रह सकते। तो फिर जो है अलका बोलती है कि आप जो है भूपालों सा व्यवहार ना मानकर अगर सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते, फिर अलका को कुछ सोचने का अवसर मिल सकता था। जिस समय सिकंदर बोलता है कि पर्वतेश्वर अब जो है युद्ध नहीं होगा, तुम क्या चाहते हो। पर्वतेश्वर वहां पर बोलता है कि एक राजा दूसरे राजा से, एक नरेश दूसरे नरेश से जैसे व्यवहार करता है, अगर आप वैसा व्यवहार करते हैं तो फिर जो है मैं युद्ध रोक सकता हूं। सिकंदर बोलता है कि जो इच्छा हो पंचनन नरेश की, पंचनन नरेश एक पर्वतेश्वर, ठीक है। तो अलका यहां पर बोलते हैं, वहां संधि हो जाता है, तो अलका यहां पर बोलती है कि आप अगर पर्वतेश्वर को बोलते हैं कि आप अगर, पर्वतेश्वर क्या बोलता है कि मैं सिंहरण की प्रतिष्ठा करता हूं, उसकी वीरता की प्रतिष्ठा करता हूं, लेकिन उसे जो है द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं रह सकते, सिंहरण एक प्रेमी है और पर्वतेश्वर भी प्रेमी बन जाते हैं अलका का। तो यहां पर अलका बोलती है कि आप अगर सिंहरण से द्वंद्व युद्ध ना मांगकर सिकंदर की सेना से बैटल ऑफ झेलम में अगर द्वंद्व युद्ध मांगते सिकंदर से, फिर अलका को कुछ विचार करने का अवसर प्राप्त हो सकता था कि अलका कुछ विचार करती, लेकिन आप यहां पर सिंहरण से मांग रहे हो। तो यहां पर पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका क्या चाहती हो, मैं अगर पर्वतेश्वर का विरोधी बन जाऊं। देखिए अलका कह रही है, ठीक है, बड़ी सुंदर थी अलका। तो बोलता है मैं अगर पर्वतेश्वर का विरोधी, पर्वतेश्वर बोलते हैं कि मैं अगर सिकंदर का विरोधी बन जाऊं तब तुम सोचोगी। अलका बोलती है तब कुछ सोचने का अवसर मिल सकता है, लेकिन ऐसे कोई संभावना नहीं है कि तुम सिकंदर के विरोधी बन जाओ। तो पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। ने आगामी मालव युद्ध में यहाँ पर कंडीशन रखती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, अलका कंडीशन रखती है कि मैं कब तुम्हारी अधेश्वरी बनूंगी, कब तुम्हारी प्रणयनी बनूंगी। ने जिस समय आगामी मालव युद्ध में, क्योंकि ये रावी पार हो रही है, ये तीसरी नदी है, झेलम, ये सिंधु तो पार हो चुकी है, अंबिक से संधि हो चुका है, उद्भांग में सेतु बन चुका है, बैटल ऑफ झेलम में जो है पर्वतेश्वर क्या हुआ ना, संधि कर चुका है। अब सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिराग तो पर्वतेश्वर के क्षेत्र में आता है, रावी भी पर्वतेश्वर के क्षेत्र में आता है, कि रावी पार हो रही है, शीघ्र ही मगध पर आक्रमण होने वाला है। तो बोलती है अलका कि आगामी मालव पर आक्रमण हो रहा है। तो अलका बोलती है कि आगामी मालव युद्ध में जिस समय सिकंदर की वाहिनी मालव पर आक्रमण करे तो आपकी सेना उसकी सहायता नहीं करेगी। और दूसरी बात है, दो कंडीशन रखती है कि इस
कंडीशन के फुलफिल होने पर मैं तुम्हारी अधिश्वरी बनने की सोच सकती हूँ, विचार कर सकती हूँ। तो पर्वतेश्वर बोलता है ना, मैं अगर सिकंदर का विरोधी बन जाऊँ तो बोलती है हाँ कि आपको जो है आगामी मालव युद्ध में आपकी सेना सिकंदर की सहायता ना करेगी। और दूसरा कंडीशन रखती है कि सिंहरण को उसके देश के लिए जितना जल्द हो सके उसे जो है बंदी गृह से मुक्त किया जाए। तो यहाँ पर पर्वतेश्वर बोलता है कि मैं दोनों कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। तो कल तुम्हारे लिए जो है, हाँ नहीं बोलते, दोनों कंडीशन मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे लिए सेविका आएगी, तुम जो है राजभवन को जाओगे और सिंहरण के लिए रथ आएगा। लेकिन अलका बोलती है कि और एक कंडीशन, दो कंडीशन समझ गए। बोलती है कि और एक नियम पर। बोलता है फिर कौन सा नियम? न जिस समय तक कि जब तक सिकंदर इस आर्यवर्त पे रहेगा मैं जो है मुक्त रहूंगी, मैं स्वतंत्र रहूंगी। तुम्हारी रानी बनना तैयार हो गई, लेकिन अभी तुम्हारा मुझ पर जो है अधिकार नहीं रहेगा। जिस समय तक सिकंदर यहां रहेगा मैं स्वतंत्र रहूंगी। और पंचनन नरेश ये याद रखिए कि ये देखना यवन वाहिनी बरसती हुई बाढ़ की तरह इस भारतवर्ष से निकल जाएगी। यहाँ पर जो है पर्वतेश्वर कुछ सोचने लगता है कि इसने पहला कंडीशन रखा कि मालव पर जब आक्रमण हो मैं सहायता नहीं करूंगा सिकंदर की। ये बहुत कठिन कार्य था क्योंकि सिकंदर के साथ पर्वतेश्वर की संधि हो गई थी और संधि के अनुसार दोनों जो है दोस्त बन गए थे। उस हिसाब से सिकंदर आक्रमण करेंगे मालव पर तो पर्वतेश्वर की उसकी सहायता करनी होगी। लेकिन अलका कंडीशन रख दी कि सहायता आप नहीं करेंगे। और दूसरा चीज सिंहरण को आप मुक्त करेंगे। दोनों पे राजी हो जाता है। और तीसरा चीज फिर बोलती है कि मैं आपकी अधिश्वरी बनने के लिए तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र रहूंगी। यानी अभी नहीं, मैं बस तैयार हो गई हूं। आप ये दो चीज जब नहीं करेंगे तो मैं तैयार हूं। लेकिन तीसरी चीज है कि सिकंदर जब तक आर्यव्रत पे रहेगा, यवन सेना जब तक आर्यव्रत पे रहेगी, मैं जो है अपने आप में स्वतंत्र रहूंगी। कुछ विचार करता है पर्वतेश्वर और बोलता है कि चलो ठीक है। इतना बोलने के बाद पर्वतेश्वर का प्रस्थान हो जाता है और ये जो है अलका कहाँ न राजभवन की ओर और सिंहरण जो है मुक्त हो जाता है, मालव की ओर जाता है। तो इतना था चंद्रगुप्त अंक 2 दृश्य 5 में। उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ा आनंद लेकर देख रहे होंगे। पहले से एक लाइक तो बनता है वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ अंक 2 और दृश्य 6 लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।